हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं नैतिक दुविधा, जो हमारे एमपीपीएससी के फोर्थ पेपर का प्रमुख भाग है। तो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एमपीपीएससी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है कि नैतिक दुविधा का सामान्य अर्थ होता है किसी निर्णय लेने में दुविधा होना। जैसे कि कोई भी निर्णय हो जिसमें दो ऑप्शन हो और दोनों ही सटीक लगते हो, लेकिन उसमें चुनना सिर्फ एक ही है। तो ऐसे में उसके समक्ष नैतिक दुविधा हो जाती है कि कौन सा निर्णय लिया जाए, और अगर वो निर्णय ले भी लेता है तो उससे वो संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसे में नैतिक दुविधा को हम देखते हैं। नैतिक दुविधा का अर्थ है असमंजस की स्थिति। दुविधा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हो, वे विकल्प एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो, अर्थात उन्हें साथ न चुना जा सकता हो, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो तथा निर्णय को टाला न जा सकता हो, और सारे विकल्प भी ऐसे हो जिसे चुनकर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव न हो। जब हम सार्वजनिक पद को धारण करते हैं तब वह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने निर्णयों को नैतिक तत्वों के आधार पर संरक्षित करें। नैतिक दुविधा सिर्फ सार्वजनिक जीवन में ही नहीं आती बल्कि निजी जीवन में भी आती है। इसलिए इसका एक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्व है जितना लोक सेवक के लिए है। तो हमने समझा नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा जानते हो, जैसे कि कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति है, उसके समक्ष दो निर्णय होते हैं कि जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी, उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको पैसे की ज़रूरत है। उसका कोई रिश्तेदार या कोई पिता माता जो भी हो, वो उनकी तबीयत ख़राब है और उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर कोई उनको रिश्वत देता है किसी कार्य के लिए, तो उनके समक्ष नैतिक दुविधा हो जाती है कि वो रिश्वत ले तो जिससे कि वो अपने माता पिता या किसी जो अन्य परिजन है उनका इलाज कराए, या फिर अपने जो मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा है ना, तो उस पर कायम रहे। तो उसके समक्ष ये नैतिक दुविधा हो जाती है। तो इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं कि उसको एक विषय तो चुनना पड़ता है और उसे चुनकर वो संतुष्ट भी नहीं होता। तो ऐसे में नैतिक दुविधा कहते हैं। तो आइए हम नैतिक दुविधा जानते हैं कि नैतिक दुविधा के कितने प्रकार की होती है। तो नैतिक दुविधा कई प्रकार की होती है। जैसे कि पहले देखेंगे हम व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित, यानी इसमें व्यक्ति का हित और सार्वजनिक यानी समूह का हित जुड़ता है। तो देखते हैं इसमें लोक सेवक के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब उसे व्यक्तिगत हितों और सार्वजनिक हितों की दुविधा में से किसी एक का चयन करना होता है, और इस समस्या का समाधान नैतिक तर्क के आधार पर किया जा सकता है। तो इसके समक्ष वो एक दुविधा हो जाती है कि किसी एक व्यक्ति का हित देखे या फिर संपूर्ण सामाजिक हित देखे। तो इसके समक्ष नैतिक दुविधा हो जाती है। तो इसे व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित कहते हैं। और दूसरा है जैसे कि वरीयता की दुविधा। तो वरीयता की दुविधा में देखते हैं हम कि नैतिक दुविधा में इसमें किस प्रकार की नैतिक दुविधा होती है कि उसके समक्ष कोई अवसर है। नैतिक दुविधा में ऐसे अवसर भी आते हैं जब उपलब्ध विकल्प अनिवार्य होते हैं, लेकिन उसी अनिवार्यता के संबंध में में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। मतलब कई सारे व्यक्ति के पास कई सारे ऐसे विकल्प होते हैं जिनका चयन करना उसको अति आवश्यक है, लेकिन सभी विकल्प उसको अच्छे मतलब उसके लायक उसके समक्ष रखते हैं कि वो सभी विकल्प सही है, लेकिन उसको एक विकल्प चुनना आता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता। तो इसकी वरीयता की दुविधा होती है कि किसको वरीयता दी जाए। तो ये भी एक नैतिक दुविधा की स्थिति है। आवश्यकताओं की दुविधा। तीसरा है आवश्यकताओं की दुविधा। तो आवश्यकताओं की दुविधा में नैतिक दुविधाओं में यह भी असंभव है कि दो उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प को ही चुना नैतिक दुविधा में यह भी संभव है कि दो उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प को ही चुना जा सकता है तथा दूसरे विकल्प को त्यागना ही पड़े। इस संदर्भ में ऐसे विकल्प का चुनाव किया जाएगा जिसके माध्यम से दूसरे विकल्प की उपेक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक हो। मतलब इसके समक्ष ये विकल्प ऐसे आते हैं कि आवश्यकताओं की दुविधा, यानी कई सारी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि
उसमें 2 विकल्प को चुनना अति आवश्यक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक विकल्प को ही चुना जा सकता है, एक विकल्प को उसमें त्यागना पड़ता है। और उस विकल्प को इस आधार पर चुना जाता है कि जिससे कि सभी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को मतलब सामूहिक रूप से लाभ मिल सके, उसके उचित परिणाम निकल सकते। तो ये आवश्यकताओं की दुविधाओं में आता है। अगला है 2 नैतिक तर्कों में दुविधा उत्पन्न होना। 2 नैतिक तर्कों में दुविधा उत्पन्न होना। इस प्रकार की नैतिक दुविधा में उपलब्ध दोनों विकल्प नैतिकता से जुड़े होते हैं, जैसे आदेश बनाम जनता का हित, धार्मिक मूल्य बनाम कानून हित। तो ऐसे दुविधा जिसमें दोनों ही मूल्य, दोनों ही जो सवाल, जो भी क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, वो दोनों ही नैतिकता से जुड़े होते हैं, तो उसमें से भी एक चुनना होता है। तो ये भी एक नैतिकता एक प्रकार है। अब बात करते हैं कि नैतिक दुविधा का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो नैतिक दुविधा का समाधान हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं। नंबर 1, कानून नियम विनियम को वरीयता देना। जैसे कि कोई भी नैतिक दुविधा आती है अपने समक्ष, तो सबसे पहले हमें कानून को वरीयता देना चाहिए कि कानून उसके संबंध में क्या प्रावधान करता है। जैसे कि नैतिक दुविधाओं की स्थिति में सबसे पहला मार्गदर्शक एक कर्ता को नियम और कानूनों से मिलता है। जब भी नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो और 2 विकल्पों में से एक का चुनाव करना हो, तो कानून एवं नियम सर्वोत्तम मार्ग के चुनाव में मदद करते हैं। तो ऐसे में कानून और नियम बेहतर विकल्प है नैतिक दुविधा के समाधान में। दूसरा आता है, अगर निर्णय में विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है तो कुछ अन्य विद्यमानों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए, जैसे सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित के ऊपर महत्व देना चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी को व्यक्ति को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, तो अपने उचित मूल्य से प्राप्त करते हुए, उचित मूल्य के विचार विमर्श में लाते हुए, वह ज़्यादा से ज़्यादा जिस चुनाव से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है, और किसी चुनाव से सिर्फ एक ही या अन्य मतलब 2-4 ही लोगों को लाभ मिल रहा है, तो ऐसे विकल्प को चुनना अपने नैतिकता के आधार पर, अपने नैतिक मूल्य के आधार पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो ये अपने विवेकाधीन शक्ति भी इसमें काम करती है। अगला है, यदि नैतिक दुविधा के समाधान में उपयुक्त दोनों विकल्प संतोषजनक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक लोक सेवक को चाहिए कि वह उस दशाओं में पूर्व में लिए गए निर्णयों का पालन करे और उनके पक्ष में तर्कों को देखे। तो ऐसे में इसमें कहा गया है, तीसरा जो समाधान है नैतिक दुविधा के संबंध में, तो ऐसा बताया गया है कि अगर कोई नैतिक दुविधा आती है और आपको कोई निर्णय वगैरह कानून में भी वो नहीं मिलता है, कोई परिणाम वगैरह, तो अपने जो मतलब पिछले समय में या इससे पूर्व अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो उस समक्ष क्या निर्णय लिए गए, तो उस आधार पर हम इसका समाधान कर सकते हैं। और अगला आता है कि दार्शनिकों के आधार पर। तो दार्शनिकों के जो विचारों के आधार पर किसकी ओर झुकाव अधिक होता है, तो उसके आधार पर भी हम नैतिक दुविधा का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।